नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में हमें एक चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है और वो है नेगेटिविटी। हमारे आसपास, हमारा ऑफिस, हमारा न्यूज़ मीडिया, अखबार, हमारा पड़ोस, माहौल, कई जगहों से हमें नेगेटिविटी की खबरें सुनने को मिलती है और इन चीज़ों से हम धीरे धीरे नेगेटिविटी की जकड़ में आ जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी की वजह से हमें चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं, बहुत चीज़ों से हम जल्दी जल्दी चिड़चिड़े होते हैं और ये सारी चीज़ें, यही नकारात्मकता हमें सफल होने में और एक मुकाम हासिल करने में, जीवन को सक्सेसफुल बनाने में रुकावट होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक रही है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट। नॉर्मन विंसेंट के इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से हमें सफल बनने के लिए सहायता करती है। और उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के चलते आप जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं और एक सफलता अपने करियर में, स्टूडेंट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशंस में, फाइनेंस में, हर तरह से आप सफल हो सकते हैं। और उसमें कई स्टेप्स फॉलो करें। हम कुछ स्टेप्स का जिक्र यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर अपने लाइफ में मिरेकल, हाँ जी, जादू चमत्कार करते हैं और कर सकते हैं। द फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करें। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर आपको विश्वास करना है। खुद पर विश्वास आपको होना चाहिए और आपका खुद का विश्वास और भरोसा ही आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर ही सकते हैं। और अगर आपके मन में ये विचार आता है कि आपसे ये काम नहीं होने वाला है, आपके बस की बात नहीं है ये, तो आप कतई उस काम को नहीं कर पाएंगे। ये बात प्रूव्ड हो चुकी है कि आप वो काम कर सकते हैं जो आप काम करना चाहते हैं और करने के लिए आप पूरे तरह से तत्पर रहेंगे, विश्वास करेंगे कि आप वो कर लेंगे, आप डेफ़िनेटली वो काम कर लेते हो, चाहे वो काम कोई भी हो। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें आज तक हुई हैं, उन सब का जो बीज था, वो बीज क्या था? सिर्फ़ एक सोच। एक सोच एक बीज के रूप में उत्पन्न हुआ किसी के इंसान के दिमाग में और वो सोच ही सामने आ जाता है, हमारे अस्तित्व में आ जाता है। ग्राहम बेल ने सोचा होगा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करे और फ़ोन का आविष्कार हो गया। चीज़ें अस्तित्व में तभी आती हैं जब वो विचार हमारे दिमाग में पनपता है और आप हर वो काम कर सकते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के क्लास में कम मार्क्स आए हैं और दूसरे बच्चे के क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो क्या मार्क्स तय कर देगा कि वो बच्चा भविष्य में क्या करेगा? भविष्य में वो तय करता है कि बच्चे के बेशक मार्क्स कम आए हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को विश्वास है कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो वो क्रिएटिव है, वो टैलेंटेड है, तो वो जो चाहता है वो आगे कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो वही कर पाएगा। उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद पर विश्वास उसको अपने दिल में जगाना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो बच्चा कर लेगा। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे, एक पीसफुल माइंड होना चाहिए और पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत दिमाग ही सही दिमाग होता है। एक शांत दिमाग से ही आप एक सही दिशा तय कर पाते हैं। एक शांत दिमाग एक पावरफुल दिमाग होता है। तो अपने दिमाग को शांत रखना है और शांत रखने के लिए हमें खुद के लिए कुछ समय तो निकालना ही चाहिए।
पूरे टाइम में आप कुछ समय ऐसा निकालें जिस समय से आप जिस जिस जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें, मन को शांत कर सकें। अपने मन को ये समझा सकें कि मेरे मन, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरा मन बहुत खुश है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा मन शांत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है। अपने दिमाग को आपको एग्जैक्टली दिशा देनी है कि आपको क्या करना है। वो दिशा आपको खुद ही अपने दिमाग को देनी होगी और आपको अपने माइंड में पीस जनरेट करना पड़ेगा और बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके आसपास है उनसे बचने के तरीके खुद ही निकालने पड़ेंगे। वो मीडिया, वो गलत दोस्त या वो सत्संग या वो कुसंग जिनकी वजह से आपको लगता है आप डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप बहुत सारी खबरें पढ़कर न्यूज़ और मीडिया में देखते हैं, आसपास कुछ नेगेटिव लोगों के अगर आप आसपास आ जाते हैं तो आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि ये माहौल सही नहीं है। तो आपको खुद को, अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों से बचाकर, इस नेगेटिविटी से बचाकर माइंड को पीसफुल बनाना है। एक सुप्रीम पावर और सुप्रीम यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एक वो ताकत जो आपको शक्ति देती है, दिशा देती है कि आप उस पर विश्वास करें, अपने मन को शांत रखें और वो शक्ति, वो सुप्रीम पावर आपका हर एक काम करने में साथ देगी। वो काम बस आपको ठानना है, एक बीज उत्पन्न करना है मन में और वो यूनिवर्स आपका साथ देगा, बस सही दिशा में आपको लगना है। अगली बात, हाउ टू हैव एनर्जी। एनर्जी कैसे आए? आपको एनर्जेटिक होना है, एनर्जी उत्पन्न करनी है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने डाइट का, अच्छे खाने का और अच्छी चीज़ें, अच्छे तरीके से वो माहौल आपको उत्पन्न करना है जिससे आप एनर्जेटिक फील करें। आपको एनर्जेटिक होना है, इसके लिए आप कुछ समय खुद निकालिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए और अपने आप को, अपने मन को एक डाइट दीजिए। मन को कैसी डाइट आप दे सकते हैं? जब भी आप शीशे के सामने खड़े हों तो उस शीशे के सामने खुद को देखिए। खुद को देखकर जस्ट ये कहिए कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आपको खुद पर ही प्राउड करना है, खुद पर एक विश्वास रखना है कि तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, हर वो काम आप कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो वो कोशिश आपको करनी है। अगला पॉइंट हम कहेंगे, चिड़चिड़े नहीं होना है आपको। बहुत सारे माहौल, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं ऐसी जो हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, चिड़चिड़ापन लाती हैं, पर आपको उन चीज़ों से बचना है। चिड़चिड़ाहट नहीं लानी है आपको। मन को शांत रखते हुए, अपने गोल को सेट करते हुए, आपको एक शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने टारगेट पर डटे रहना है आपको। अगली बात हम ये कहेंगे कि चिंता को छोड़िए। बहुत तरीके से चिंताएं हमें परेशान करती हैं और ये कहा भी गया है पुराने टाइम से कि चिंता चिता समान। तो चिंता को छोड़िए और चिंता से बचने के लिए अपनी वरी हैबिट्स को आप त्यागिए। वरी हैबिट्स को छोड़ दीजिए, चिंता करना छोड़िए और अपने मन को समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपका गोल सही है और उस पर पूरी तरह से विश्वास करिए। आप जो चाहते हैं वो जो सोचते हैं उस पर आपको एक तरीके से ये बिल्कुल पक्के तरीके से सोच लेना है कि मेरा काम हो ही जाएगा। हार में विश्वास ना करें बल्कि जीत में विश्वास करें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप जीतेंगे ही, ये आपको मानना है और आप ही हैं जो खुद को जिताते और हराते हैं। तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आप हारेंगे। और अगर हार भी एक सीढ़ी है, हारता है अगर कोई इंसान तो इसीलिए हारता है क्योंकि उसको जीत तक जाना है, ये मानकर चलिए। सेटिस्फैक्शन में बिलीव करिए, सेटिस्फाई होइए। एक बच्चा है, वो क्यों हर वक्त खुश रहता है? उस बच्चे को देखिए, उसको ना आगे का पता ना पीछे का पता, क्योंकि उसको ना कुछ चाहिए ना कुछ जानना है उसको। वो अपने आप में खुश रहता है, वो सेटिस्फाई है बच्चा, खुश रहना जानता है। इसी तरीके से अपनी वरी हैबिट्स को दूर करिए। जो प्रॉब्लम आती है
उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूँढिए। वो चैलेंज है, वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाने के लिए एक सीढ़ी बनकर आया है। उसे उसी तरीके से लीजिए, उससे निखर कर आप और आगे जाएँगे और सफल होंगे, ये मान लीजिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेट होकर और उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दें। मन को शांत रखकर अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे, डिफ़ीट वाली बात निकाल दीजिए मन से कि आपको हार मिलेगी, आपको जीत मिलेगी, मन में बिठाइए अपने और एक पॉजिटिव माइंडसेट हर एक चीज़ में लेकर चलिए। इंग्लिश में कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब है कि कुछ अगर बुरा होता भी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। तो ये मान लीजिए कि जो कुछ अगर होता भी है तो अच्छे के लिए होता है। तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव आप सोचें, उसकी ज़रूरत है कि आप हर नेगेटिव थॉट को तुरंत कन्वर्ट कर दें अपने पॉजिटिव थॉट के साथ, जिससे कि वो नेगेटिविटी आपके दिमाग पर, दिल पर कहीं हावी ही ना हो। अगर नेगेटिविटी आती है तो वो तुरंत चली भी जाए, तुरंत ही। कोई सिचुएशन ऐसी टफ परिस्थिति आती है तो आप तुरंत उससे बाहर भी निकल पाएँ, सिर्फ अपने विचारों पर काबू रख कर आप बाहर निकल जाएं। तो इस तरह से अगर आप अपने लाइफ को लेकर चलते हैं, हर एक थॉट को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में चेंज करते हुए इसको लेकर चलते हैं, तो इस बुक के ऑथर का कहना है, नॉर्मन विंसेंट का, जिन्होंने ये बुक लिखी है, जो कि मतलब मिलियंस में ये बुक गई थी, इतनी फेमस बुक है। तो इस बुक में यही उन्होंने कहना चाहा कि अगर आप सिर्फ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जान ले तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल पाएंगे इस पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू। सिर्फ थिंकिंग बदलिए और आप अपनी ज़िंदगी को पूरा का पूरा बदल देंगे। आभार व्यक्त करिए यूनिवर्स का, जो कि खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप आभार प्रकट करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग दोनों को लेकर साथ चलिए, तो आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं और खुशी खुद ही आपके पास आएगी चलकर, जो आपको खुद ही महसूस होने लगेगी कुछ पलों के अंदर ही। तो आप ये करके देखिए। इस बुक को पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप भी इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, ये वीडियो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी ही देंगी, जो आपकी ज़िंदगी में आगे आगे अच्छे की तरफ ही बढ़ेंगे आप, और आपको खुद नज़र आएगा कि पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टाटा।